हमारी बेटी अब 3 साल की हो चुकी थी। उसे खिलौनों से खेलने का बहुत शौक था, जैसा कि सब बच्चों को होता है। एक बार हम अपनी बेटी के साथ एक टॉय शॉप पर गए हुए थे, जहां बहुत से खिलौने थे। हम खिलौने देख ही रहे थे कि अचानक एक गुड़िया ऊपर से नीचे गिरती है। हमारी नज़र उस गुड़िया पर पड़ती है। गुड़िया देखने में बहुत सुंदर थी। वो गुड़िया तुरंत हमारी बेटी को पसंद आ गई और वह उसे खरीदने की जिद करने लगी। लेकिन मैंने शॉपकीपर की एक अजीब सी बात नोट की कि जो शॉपकीपर हमें बड़ी उत्सुकता से अपनी शॉप के टॉयज दिखा रहा था, लेकिन उस गुड़िया को देखते ही उसकी उत्सुकता कहीं गायब सी हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ सा गया। पर मैंने इस बात पर ज्यादा गौर न करते हुए उस शॉपकीपर से उस गुड़िया को खरीदना चाहा, पर वह शॉपकीपर उस गुड़िया को न देने के बहाने करता रहा और उसकी जगह हमें अन्य खिलौने लेने के लिए कहने लगा। यह बात मुझे थोड़ी अजीब सी तो लगी, पर मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर न करते हुए अपनी बेटी की जिद के कारण उस गुड़िया को खरीद लिया। पर वह दुकानदार मानो उस गुड़िया को हमें बेचकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह अजीब सी नज़रों से हमें देख रहा था। लेकिन हमारी बेटी उस गुड़िया को लेकर बहुत खुश थी। हम उसे लेकर अपने घर आ गए। दिन भर हमारी बेटी उस गुड़िया के साथ खेलती रही। अब रात हो चुकी थी। हम खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। बगल में ही हमारी बेटी का कमरा था। रात के 12 बजे एक अजीब सी आवाज़ के कारण हम नींद से जाग जाते हैं। हमें सुनाई दे रहा था कि कोई औरत गाना गा रही है। रात के 12 बजे घर में छाई शांति में एक औरत के अचानक गाना गाने की आवाज़ हमें बहुत डरावना एहसास करा रही थी। हमें महसूस हुआ कि यह आवाज़ कहीं और से नहीं, बल्कि हमारी बेटी के कमरे से आ रही थी। हम तुरंत अपनी बेटी के कमरे की ओर भागे और जैसे ही हमने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरे का नज़ारा देखते ही हमारे होश उड़ गए। हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मेरी पत्नी तो बुरी तरह से चीखने लगी। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।